पूरी दुनिया में आज कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए, इस वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने के लिए सभी अपने अपने घरों में बंद है। हमारा घर छोटा हो या बड़ा हो, झोपड़ा हो या महल हो, जैसा भी हो, जब हमने बनाया था तब कितने दिल से बनाया था, कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हमने बनाया था। तो अगर थोड़े दिन इस घर में रहने का अवसर मिला है तो उसे माने, घर की हर एक चीज का आनंद ले। मुकेश भाई अंबानी जिस बिल्डिंग में रहते हैं एंटीलिया में, वो 27 मंजिले का है। 27 फ्लोर है एंटीलिया में। अभी अभी मुकेश भाई अंबानी ने कहीं पर बताया है कि मैं इस क्वारंटाइन के वक्त में पहली बार पूरा घर घूमा हूं। पहली बार मुझे मेरा पूरा घर देखने का मौका मिला है। आज पूरी मनुष्य जाति की, चाहे वे बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, सभी की एक ही उलझन है, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। कुछ काम नहीं है करने को, टाइम पास नहीं हो रहा है, क्या करे पूरा दिन। ये वही लोग हैं जब पूरा दिन काम में बिजी रहते थे तब कहते थे वक्त ही नहीं है घर में बैठने को, वक्त ही नहीं है ध्यान करने को। पूरी जिंदगी चुक जाती है लेकिन वक्त ही नहीं होता कि अपने आप को जान सके, अपने शरीर और मन को पहचान सके। ऐसा मत कहे कि बैठे बैठे उदासी पकड़ रही है, ऐसा मत कहे कि कुछ काम नहीं है करने को। हमारा शरीर और मन 24 घंटे निरंतर कुछ न कुछ काम कर ही रहा है। हमारा अपनी तरफ ध्यान ही नहीं है। शरीर की क्रियाओं के प्रति, मन के विचारों के प्रति हम मूर्छित हैं। अगर शरीर की क्रियाओं के प्रति हम सजग हो, मन के विचारों के प्रति हम होशपूर्ण हो, तो टाइम पास करने की उलझन या बोरियत महसूस नहीं होगी। हमें शरीर का पता ही तब चलता है जब शरीर अस्वस्थ होता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तब तो यंत्रवत ही चलता रहता है। तो पहले शरीर के प्रति होशपूर्ण कैसे हो, उसे समझने की कोशिश करें। समझे, रात भर नींद के बाद अगर सूरज उगने के साथ हम उठ आते हैं तो शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, खून की गति धीरे धीरे बढ़ने लगती है, श्वास भी थोड़ी तेज होने लगती है। बाकी जो इंद्रियां है उसका भी काम शुरू हो जाता है। आंख से देखने का, कान से सुनने का, नाक से गंध लेने का, जीभ से स्वाद लेने का काम शुरू हो जाता है। फिर हाथ है, पैर से चलने का काम, सब गतिमय होने लगता है। लेकिन इन सब का हमें कोई बोध ही नहीं है। सब यंत्रवत होता है, सब मूर्छा में होता है। सुबह जब आप ब्रश करते हो तो इसे एक काम न समझे। ब्रश करने की पूरी प्रक्रिया को बड़ी सजगता से होशपूर्ण होकर करें, जैसे दुनिया में इस क्षण तुम्हारे पास ब्रश करने के अलावा और कुछ है ही नहीं। ब्रश को हाथ में लेना, उसका स्पर्श, दूसरे हाथ से पेस्ट को ब्रश पर लगाना, ब्रश को दांतों पर घिसना, ये सब होशपूर्ण हो। चाय पी रहे हो तो चाय का कप हाथ से उठाना, फिर मुंह में चाय का स्वाद, ये सब पूरे आनंद से होशपूर्ण होकर करें। मन पूरा का पूरा चाय पीने में ही हो। ऐसा ना हो कि चाय पीते वक्त आप स्नान करने के बारे में सोचे, मन कहीं और चला गया तो आप मूर्छित हो जाओगे। अखबार पढ़ने में मन चला गया तो चाय कब खत्म हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। स्नान कर रहे हो तो पानी जब शरीर पर गिरे तो उसके स्पर्श का एहसास हो। बेहोशी में कुछ भी ना हो, स्नान करने का पूरा आनंद ले और होशपूर्ण बने रहे, जैसे स्नान करने के अलावा आपके पास और कोई काम ही ना हो। टोटल पूरे के पूरे मौजूद रहे। भोजन करे तो मन दफ्तर में ना हो, मन पूरा का पूरा भोजन करने में ही हो। मन कहीं और है और आप भोजन कर रहे हो तो आप बेहोश हो, होश खो गया। एक कौर भी आप बनाते हो, उठाते हो, मुंह में ले जाते हो, चबाते हो, स्वाद का अनुभव करते हो।
ये सारा होशपूर्वक हो। सारा जगत जैसे मिट गया, आपका काम सिर्फ भोजन करना ही रह जाए। पूरी चेतना बस भोजन करने में ही हो। चलने के लिए पैर उठाते हो तो हर एक कदम पर आपके हस्ताक्षर हो। खाली बैठे हो आंख बंद करके तो अपने शरीर को बैठा हुआ सचेतन देखते रहो। जो भी आप करें उसे पूरे आनंद से, पूरी समग्रता से होशपूर्वक करें। होशपूर्वक आप जो भी करोगे उसमें आपकी कुशलता बढ़ेगी, काम की मात्रा बढ़ेगी और आप थकेंगे नहीं। शरीर कुछ करता है और मन कुछ और करता है तो दोनों के बीच तनाव पैदा होता है और वही तनाव थकान है। थकान ही आपको तोड़ता है और आप उदास हो जाते हो। दिन भर की शरीर की जो भी क्रिया है उसे होशपूर्वक करें, उसे भी ध्यान बना ले। ऐसा भी नहीं है कि हमें इस होश का अनुभव नहीं है। जीवन में कई बार ऐसे होश के क्षण हम जिए हैं और हमें खुशी मिली है, हम आनंदित हुए हैं। कभी किसी काम में हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने तल्लीन हो जाते हैं, पूरी दुनिया जैसे मिट जाती है। पूरा ध्यान उस क्रिया को करने में ही होता है। तब अनायास ही होश घट जाता है। पूरे इंटरेस्ट से, प्रफुल्लता से, पूरे होश से जब भोजन बनता है तब उस भोजन का स्वाद ही और हो जाता है, उसकी गुणवत्ता ही बदल जाती है। लेकिन हमें इस बात का पता ही नहीं रहता। तो क्यों न बेहोशी को तोड़कर होश के क्षण को बढ़ाया जाए। इस मूर्छा को, इस बेहोशी को तोड़ने के लिए थोड़ी तकनीक का आप प्रयोग करें जिससे होश को साधने में सहायता होगी। समझे, मान लो अगर आप ब्रश को बाएं हाथ में पकड़ते हो और दाएं हाथ से पेस्ट लगाते हो और फिर दाएं हाथ से दांत पर घिसते हो। चाय पीते वक्त आप दाएं हाथ से कप को पकड़ते हो। शर्ट के बटन अगर आप दाएं हाथ से लगाते हो। मान लो भोजन अगर आप दाएं हाथ से करते हो। ये सब आदतवश मूर्छा में यंत्रवत होता रहता है। रोज की हमारे शरीर की जो भी क्रियाएं हैं, इससे शरीर और मन का एक एसोसिएशन बन गया है जो हमारे होश के बिना भी होता रहता है। इससे हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो केमिकल रिलीज होते हैं, उसकी पैटर्न बन जाती है, एक लीक बन जाती है। इस लीक को तोड़ना पड़ेगा, इस पैटर्न को बदलनी पड़ेगी। इस लीक को तोड़ने के लिए कुछ काम उल्टे हाथ से करने की कोशिश करें। जो काम आप दाएं हाथ से करते हैं उसे बाएं हाथ से करें और जो काम आप बाएं हाथ से करते हैं उसे दाएं हाथ से करें। जैसे ही उल्टे हाथ से करेंगे आपकी सजगता बढ़ जाएगी। इस क्षण आप पूरे नए ताजे हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप सदा के लिए उल्टे हाथ से ही करें। ये तो होश को समझने के लिए इस तकनीक का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कार में अगर आप रोज एक ही रास्ते से जाते हो तो आपको पता है कहाँ पर खड्डे हैं और कहाँ से कहाँ मुड़ना है। इसमें होश रखने की जरूरत नहीं है। मगर जब आप कोई नई जगह पर जाते हो, कोई अपरिचित रास्तों पर, तब आपको होश रखना पड़ेगा, तब आपको सजग रहना पड़ेगा। सजगता में, होश में आप जो भी करते हो उसमें हमारा मन और हमारी चेतना मौजूद होती है। पूरी टोटालिटी से वो काम होता है। तो अपनी समझ के अनुसार शरीर की क्रियाओं में थोड़ा बदलाव किया जाए तो मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर की पैटर्न को बदला जा सकता है और होश को साधने में, शरीर की क्रियाओं के प्रति सजग होने में सहायता मिल सकती है। और एक बात समझ ले, ये आपके चित्त पर बोझ न बने कि मुझे होशपूर्वक ही काम करना है, मुझे होशपूर्वक ही जीना है। होशपूर्वक ही करना है, इसे ज्यादा गंभीरता से ना ले। इसको धीरे धीरे, हल्के हल्के विकसित होने दे। जब भी ख्याल आ जाए तो होशपूर्वक करे, भूल जाए तो चिंता न ले। जब ख्याल आ जाए तो फिर होशपूर्वक करे। आप 2 कदम होशपूर्वक चलेंगे, फिर होश कहीं और चला जाएगा, कदम कहीं और पड़ने लगेंगे। इससे चिंतित ना हो, परेशान ना हो। पुरानी आदत है हमारी बेहोशी में चलने की, तो दुखी ना हो, पश्चाताप न करे। जैसे ही ख्याल आ जाए कि पैर बेहोशी में चलने लगे, ध्यान कहीं और चला गया, तो आनंद पूर्वक
फिर होश को ले आए। अंधेरे में अगर प्रकाश की एक किरण भी उतर आए तो हमें रास्ता दिखाई पड़ने लगता है। एक क्षण भी अगर होशपूर्वक जीते हैं तो 4 क्षण होशपूर्वक जीने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। होश को प्रेम से, आनंद पूर्वक, धीरे धीरे, हल्के हल्के विकसित होने दे। इससे आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। एक नए आयाम की ओर आप गति कर पाएंगे।